तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे वो क्या इस किस्म का हो रहा है ड्रग सीन को लेके हमारे देश में, भारत में, के आने वाले दिनों में कहना पड़ेगा कि अब उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता भारत है। जितनी बड़ी गिनती में ड्रग्स बाहर से हिंदुस्तान में, भारत में आ रही है, अलहदा अलहदा रूट से, एक रास्ते से नहीं, हर वो संभव रास्ता अख्तियार किया जा रहा है जिसके ज़रिए बड़ी मात्रा में ड्रग देश में भेजी जा रही है। वो लैंड बॉर्डर हो भरे पंजाब का या राजस्थान का, या सी बॉर्डर हो गुजरात कोस्ट का या कोचीन कोस्ट का या श्रीलंका कोस्ट का, हर संभव रूट से बड़ी मात्रा में देश के अंदर ड्रग की तस्करी पिछले 2 सालों से बढ़ रही है। और तकरीबन इसी 1 साल के अंदर अंदर भारत की एजेंसियों ने 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी में लाई गई डिफरेंट किस्म की नशा आइटम जो है वो पकड़ी है। और सबसे बड़ा सीजर पिछले शनिवार को हुआ, आज से 2 दिन पहले, कोचीन कोस्ट पे हाई सीज में भरे समुंदर के अंदर, इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है समुंदर का, उसके थोड़ा से अंदर भारतीय पानी में एक बहुत बड़ा मदरशिप पकड़ा जाता है जिस पे तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी जाती है। और ये कहाँ से आई, किसने भेजी, उसका भी बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा। ये कोई और नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची में बैठी हुई एक ड्रग सिंडिकेट, एक कार्टल इस पूरे धंधे को चला रही। और उस शख्स का नाम, उस कार्टल के, उस गैंग के लीडर का, सरगना का नाम है सलीम, हाजी सलीम अली। हाजी अली भी बोल देते हैं उसको, लेकिन पूरा नाम है हाजी सलीम अली। बहुत बड़ा ड्रग तस्कर है और आईएसआई के टच में है, आईएसआई को फाइनेंस करता है। वो पैसा जो आईएसआई आगे भारत में टेरर एक्टिविटीज फैलाने में लगाती है, जिसको हम टेरर फंडिंग कहते हैं। इसलिए जो इस किस्म की ड्रग इस किस्म के कामों के लिए भेजी जाती है उसको हम नार्को टेररिज्म कहते हैं। ड्रग के जरिए टेररिज्म फैलाना, ये इस किस्म का नार्को टेररिज्म बहुत से देशों में चलता रहा। कुछ मिलिशियाज अपनी ही सरकार के खिलाफ काम करने के लिए उस राज्य में, उस देश में अपनी सत्ता कायम करने के लिए या अपना एक इंडिपेंडेंट एरिया कायम करने के लिए ड्रग का सहारा लेते रहे हैं। ये कोई आज की कल की बात नहीं है। हमारे दूसरे एक पड़ोसी देश म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, वहाँ भी किसी किस्म का ड्रग लॉर्ड था जिसका नाम था खुन सा। 25 साल तक उस आदमी ने अपनी एक ऑटोनमस टेरिटरी बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर पे चलाई। थाईलैंड और थाईलैंड का एक शहर है चियांग माई, वहाँ से चोर रास्ते जाते थे बर्मा में, उस इलाके में जो खुन सा के कंट्रोल में था। अंडरग्राउंड, नीचे 7-7 फ्लोर अंडरग्राउंड बेसमेंट्स बनाई हुई थी, जहाँ पे ओपियम को, अफीम को प्योरीफाई करके उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए जाते थे। हीरोइन, दूसरी इस किस्म की डिफरेंट किस्म की क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी मिक्सचर, इस किस्म के फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी ऑर्गेनाइज। हज़ारों वर्कर उनमें काम करते थे और हर वर्कर के कंधे पे एक AK-47 हुआ करती थी और कमर में 2-2
हाई कैलिबर के पिस्टल्स लटके होते थे, ताकि कभी आर्मी, बर्मा की आर्मी की रेड हो जाए, जब कुछ हो जाए तो इनकी आर्मी तैयार रहती थी। लेकिन कभी कभार साल 2 साल में एक आध बार आर्मी से टक्कर होती थी। पुलिस तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करती थी। और आखिर में उसका नार्को टेररिज्म, आतंक इतना बढ़ गया कि अमेरिका को दखल देना पड़ा। वहाँ की FBI ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, सीक्रेट तरीके से खुनसा से बातचीत की, कम्युनिकेशन चैनल्स खोली गई और कहा जाता है कि $5 बिलियन US के वो खुनसा को दिए गए कि तुम अपना ड्रग का धंधा बंद करो, इतना पैसा हम आपको देते हैं और जहाँ चाहो दुनिया में आपको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। और कहा तो ये भी जाता है कि खुनसा अपना सारा काम धंधा बंद करके एक अज्ञात जगह पे चला गया था। लेकिन और काफ़ी सालों के बाद, उम्र हो जाने के बाद बर्मा लौट के आता है और उनकी राजधानी के पास एक बहुत बड़ा आलीशान बख्तरबंद किस्म का बंगला बनाकर आर्मी की मदद से अपने साथियों के साथ रह रहा है। ये आज से 2-2.5 साल पहले तक की खबर थी। उसके बाद क्या हुआ, जिंदा है कि मर गया, लेकिन ड्रग का धंधा उसने वापस नहीं किया और उसकी पूरी फैक्ट्री को, वो जिसको हम विस्फोट कहते हैं, वो लगा के उड़ा दिया गया था। पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया था। हज़ारों एकड़ ज़मीन जहाँ पे ओपियम की खेती की गई थी वो बर्बाद कर दी गई थी। इसी तरह अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों को एक ज़माने में गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता था। दुनिया भर की बहुत बड़ी ड्रग की खेप यहाँ से भेजी जाती थी दुनिया भर में इसकी सप्लाई की पूर्ति के लिए। लेकिन उसके बाद और माफिया सो पैदा हो गए, मैक्सिकन माफिया, इटालियन माफिया और बहुत से कोलंबियन माफिया। इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे ड्रग में आके ये गोल्डन क्रिसेंट वालों का धंधा काफ़ी चौपट किया। अब इनके पास बचा ले दे के इस समुद्री रास्ते वाला एरिया, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन कंट्रीज़ में ड्रग भेजने का। और लैंडलाइन बॉर्डर तो सिर्फ भारत के साथ मिलता है, उसके साथ कई इस्तेमाल करते हैं ये तरीके। एक पिछले दिनों में DRI की एक स्टडी हुई थी, वो पेपर मेरे पास एक बड़े ऑफिसर का लिखा हुआ पड़ा है। उनमें उन्होंने सब तरीके बताए हैं किस तरीके से ड्रग हिंदुस्तान में भेजी जाती है। उनमें ड्रोन का इस्तेमाल, अंडरग्राउंड टनल्स इंडो पाक बॉर्डर पे जो अब काफ़ी कम हो गई हैं, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे भी टनल्स काफ़ी बनाई गई जहाँ से ड्रग्स और हथियार सप्लाई किए जाते थे। उसके बाद दूसरे जो ऑथोराइज्ड जो इंपोर्ट होता है, अभी आपको हैरानी होगी सुन के कि थोड़े दिन पहले अटारी जो ट्रेड सेंटर है, जहाँ पर पाकिस्तान से आई हुई वस्तुएं चेक की जाती हैं और हिंदुस्तान से जाने वाले सामान को चेक किया जाता है, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा इंडो पाक ट्रेड अभी भी चल रहा है, बहुत कम लोगों को मालूम है। वहाँ पे पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान से एक कंसाइनमेंट आती है झाड़ुओं की, जो थोड़ा सा मखौल भी बना पंजाब में कि शायद वो आम आदमी पार्टी के लिए भेजे गए थे, जिनका जो इलेक्शन चिन्ह है वो झाड़ू है। उन झाड़ुओं में जो नीचे का पोर्शन होता है जहाँ से झाड़ू पकड़ा जाता है, वहाँ पे एक तार लगाई जाती है कि झाड़ू के जो उसके जो तीले हैं वो बिखरे नहीं। तो उस जगह पे एक पाइप अंदर रखी हुई थी जिसके अंदर ड्रग्स थी। तो 5,000 करीब झाड़ुओं में 5,000 वो छोटी छोटी पाइप वो हैंडल में छुपाई हुई भेजी गई थी। तो वो पकड़ी गई, वहाँ पे DRI NCB ने रेड मार के उसको पकड़ा।
तो इस किस्म के तरीके भी स्मगलर अपनाते हैं झाड़ू में ड्रग, जहाँ पे किसी को शक भी नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के नेशनल, जिनमें नाइजीरियंस, जिनमें इथोपियंस, कीनियंस, इस किस्म के लोग अपनी बॉडी में हाई क्वालिटी हेरोइन छुपा के लाते, उसके कैप्सूल बना के पेट में निगल लेते हैं या और किसी तरीके से सामान में छुपा के लाने की कोशिश करते हैं। वो बाई एयर का रूट है, वहाँ भी बहुत चौकसी बढ़ गई और बहुत से इंटरनेशनल गिरोह पकड़े भी गए अलग-अलग एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पे, मद्रास, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, दिल्ली, तकरीबन हर एयरपोर्ट पर इस किस्म के अफ्रीकाई मूल के नागरिक पकड़े गए ड्रग्स की खेप के साथ। लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में ड्रग आती हैं समुद्र के रास्ते। वो दो तरीके से आती हैं, एक तो एक पूरे का पूरा वैसल जो है वो मदरशिप हो या छोटी कश्तियाँ हो, उनमें सामान ला के गुजरात कोस्ट पे या और किसी कोस्ट पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उनके लोकल एजेंट्स उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा तरीका जो नया एक और बन गया है, इम्पोर्टर जो कभी चाक पाउडर मंगाते हैं, कभी चूना मंगाते हैं, कभी राइस मंगवाते हैं बाहर से, उसके अंदर बेसिकली ड्रग इंपोर्ट करते हैं। वो भी आपने देखा इसी साल के शुरू में जो एक अडानी पोर्ट पे सीजर हुआ था बहुत बड़ा, उसमें काफ़ी तकरीबन 3,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी। अब इतनी बड़ी ड्रग भारत में भेजने का मकसद क्या है? एजेंसीज को सबसे बड़े दो मकसद लगते हैं। एक तो जो आदी हो चुके हैं लोग नशा करने के, उनको अपनी क्वांटिटी चाहिए, छोटी बड़ी क्वांटिटी जो है वो उनको रोज़ की मात्रा उतनी चाहिए, उसके लिए वो चोरी चकारी क्राइम गुनाह करना भी कर लेंगे, लेकिन उनको नशा चाहिए। वो नॉर्थ इंडिया में इस किस्म के बहुत से लोग आदी हो चुके हैं ड्रग। वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तरांचल हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हर जगह पे ये नशे की बीमारी चल रही है। कुछ साल पहले एक बयान आई थी, स्टेटमेंट आई थी कि पंजाब में ही सिर्फ 6,000 करोड़ सालाना का नशा बिकता है, या इतना नशे का सामान आता है, वो पंजाब में लगता है और आसपास के इलाकों में पंजाब के स्मगलर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कहा यह जाता था कि 6,000 करोड़ का ड्रग बिजनेस अकेले पंजाब से हो रहा है। लेकिन अब देखिए आप, एक ही जहाज़ में से 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग मिल गई। 3,000 करोड़ की इसके थोड़े दिन पहले DRI और NCB ने पकड़ी थी इसी किस्म के ऑपरेशन में। तो 15,000 की ड्रग तो थोड़े दिनों में आ गई। उसके पहले के सीजन मिला के तकरीबन 45-50 हज़ार करोड़ की ड्रग एक साल में 12 महीनों में आ चुकी। और दूसरा, पहला जो ड्रग यूज़र्स हैं उनकी पूर्ति के लिए, और दूसरा टेरर फंडिंग के लिए, नार्को टेररिज्म के लिए, जो बहुत संगीन गंभीर मसला है। बहुत सारे ऐसे अंसर हैं देश में जिनको देश के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाने के लिए जो पैसा देना होता है, मुहैया करवाना होता है, वो आजकल बैंकिंग सिस्टम से आना बहुत मुश्किल हो गया है। सोने की स्मगलिंग कम हो गई और उसमें पकड़े जाने का डर भी ज़्यादा रहता है। ड्रग्स एक ही चीज़ है जिसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। आप 1 करोड़ का गोल्ड लाओगे तो आपको कहीं 15 लाख की बचत होगी, लेकिन आप 1 करोड़ की ड्रग लाओ तो वो 5 करोड़ की, 6 करोड़ की मार्केट में जाके बिकती है स्ट्रीट वैल्यू। जैसे जैसे उसके पैकेट छोटे होते जाएंगे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी।
1 किलो की कीमत एक, आधा किलो की दूसरी, और बढ़ के, और इसी तरह छोटे पैकेट ग्राम में आते आते उनकी कीमत 6-6.5 करोड़ में वो 1 किलो का पैकेट फाइनली बिकता है। तो ये इतना बड़ा ट्रेड हो गया, इसकी डायमेंशंस इतनी बड़ी हो गई। उसके लिए अभी एजेंसीज को रात दिन समुंदर में रहना पड़ता है। ये लेटेस्ट ऑपरेशन जो अंडर द कोड वर्ड समुद्रगुप्ता उसके लिए रखा गया था, जिसमें पहले भी 2 सीजन हो चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुआ, एक इसी साल की फरवरी में हुआ। दोनों ऑपरेशन में इसी किस्म के जहाज़ ईरानियन बंदरगाहों से या पाकिस्तान की बंदरगाहों से अलहदा अलहदा शिपिंग वेसल लेके निकलते हैं। वो इंडियन वाटर में नहीं आते, लेकिन बाहर बाहर से श्रीलंकन वाटर में चले जाते हैं। तो हमारी एजेंसी श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को और मालदीव्स की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं। उस शिप का नाम, उसकी लोकेशन, उसकी नॉटिकल पोजीशन सब उनको देते हैं, और भारत के साथ मिलकर काम करते हुए श्रीलंकन नेवी और मालदीव्स की अथॉरिटीज़ ने इस किस्म की 2 बड़ी कंसाइनमेंट भारतीय एजेंसियों के कहने पे पकड़ी। उसके बाद हमारी एजेंसी ने अपने 2 सीजर किए, और ये शनिवार का सीजर सबसे बड़ा था। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा मदरशिप नॉर्मली होता क्या है, एक बड़ा शिप जिसको मदरशिप कह देते हैं, बड़ी कंसाइनमेंट लेके उस इलाके से निकलता है, बंदरगाहों से, पाकिस्तान या ईरान की बंदरगाहों, अफ़गानिस्तान का पूरा सामान ईरान और पाकिस्तानी बंदरगाहों से बाहर जाता है, क्योंकि अपनी उनकी कोई बंदरगाह नहीं है, समुद्र से हट के लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो वहाँ से निकल के माल मदर शिप जो होता है, जिसको बड़ा जहाज़ कहते हैं, वो रास्ते में जो छोटी बोट्स आती हैं, फिशिंग वेसल्स, अलग अलग एरियाज के लिए उनको माल ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली जब वो मदरशिप इनको पूरा सामान अनलोड हाई सीज में ही छोटी किश्तियों में ट्रांसफ़र करके वो वापस निकल जाता है, कि इंडिया के वाटर्स में एंटर नहीं करता। लेकिन अभी पूरी डिटेल इंडियन नेवी ने और एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं दी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के साथ काफ़ी आदमी होने चाहिए, और उसके साथ मदरशिप के साथ कुछ हाई स्पीड बोट्स भी होती हैं जो उनकी भागने में मदद करती हैं। लेकिन इस केस में सामान तो सारा पकड़ा गया, 315 बोरे ड्रग के बड़े, जो मेथ जिसको कहते हैं MDMA, उसके भरे हुए, और उनके ऊपर जो कवर था उनका, जो बोरे के बाहर स्टैंपिंग हुई है, वो पाकिस्तान की एक राइस मिल की हुई। तो दिखाने के लिए ये था कि उन बोरों के अंदर चावल है, और पाकिस्तानी ब्रांड के नाम सब लिखे हुए हैं। लेकिन वो जब एनसीबी ने शोर पे आके उनको खोल के देखा, तो सब में MDMA या मेथ जिसको बोलते हैं, बहुत महंगी ड्रग होती है, वो उससे निकलती है। तो लेकिन एक आदमी पकड़ा जाता है, सिर्फ एक, इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के साथ, इतने बड़े समुद्री वैसल के साथ हाई सीज में ट्रैवल करते हुए एक आदमी का होना बड़ा अजीब लगता है। या तो ऐसा हुआ कि जैसे इंडियन नेवी ने उनको चैलेंज किया मदरशिप को रोकने के लिए, तो बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए हाई स्कूल जो उनके पास जो रेस्क्यू बोट्स होती हैं वो लेके वापस पाकिस्तानी वाटर्स में चले गए। तो अब हमारी किश्तियाँ इंडियन नेवी पाकिस्तानी वाटर्स में नहीं जा सकती, उनको भागने में सफल हो गए, लेकिन एक आदमी उस बोट में से जाते हुए पकड़ा गया। तो इससे लगता है कि काफ़ी लोग भागने में कामयाब हो गए। और दूसरी बात, कुछ रिपोर्ट्स इनकी क्लैरिटी नहीं है, ये आई कि मदर बोट जो थी उनको डैमेज करके ये लोग निकले होंगे,
क्योंकि जैसे जैसे सामान निकाला जा रहा था, ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो मदरबोर्ड सिंक होना शुरू हो गई थी, तो अल्टीमेटली वो पानी में डूब गई। लेकिन इसका खुलासा इंडियन नेवी ने या एनसीबी ने ऑफिशियली नहीं किया है, ये कुछ इधर उधर से खबरें निकल के आ रही। तो दोस्तों, कुछ भी हो, आने वाले दिनों में नार्को टेररिज्म का खतरा बढ़ेगा। एक बार जब पंजाब का जिक्र हुआ तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म बना दी थी उड़ता पंजाब, जो बहुत हिट हो गई थी। लेकिन पंजाब ने लोगों ने उसको एक साजिश बताया था कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए इस किस्म की फिल्में बनाई जाती। लेकिन अब पंजाब के बाहर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स आ रही हैं, तो कहीं कोई ना कोई फिल्म वाला फिर एक नई फिल्म बना देगा, उड़ता भारत। तो दोस्तों, ये आज का किस्सा। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।